Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। बिल्कुल देखा हर एक चीज फरिश्ते तो देखते हो, नेक लोग होता है उनका देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज देखते तो क्या है उसमें। अरे भाई दुनिया में रहना, सेक्स करना, ये करना वो करना कोई गलत नहीं है, उसमें हम शर्माते क्यों है? वो अल्लाह ने वो नियामत हमको दिया है, उसमें आराम से करना चाहिए, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। वो कोई खराब काम है क्या? गलत है क्या? अच्छा है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे प्रीतिंगर, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। अल्लाह हमारे अमाल नामा लिखता है ना, जो भी हम गुनाह का जो भी सवाब का सब लिखता है, अमीन फरिश्तों से लिखवाता है ना। हाँ, तो ये एक छोटी चीज अल्लाह फरिश्तों से लिखवा रहा है, और जो कुरान इतनी मुकद्दस किताब है वो उन्होंने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल अगर मोहम्मद पे वही उतारते थे और फिर मोहम्मद अपने मुंह से बोल के लिखवाते थे इंसानों से, तो अल्लाह ने इसको डायरेक्ट फरिश्तों से क्यों उतरवा दिया? नहीं, ये तो सवाल बहुत अच्छा वैलिड है। उसमें एक और सवाल है कि यार एक दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के सिवा नहीं हलता या फिर नहीं इधर उधर होता, तो मतलब जो इंसान यहाँ पे दुनिया में कर रहे हैं वो भी अल्लाह ही करवा रहा है उनसे। Exactly. जो चीज अल्लाह ही करवा रहा है उनसे, वो चीज भाई लिखने की क्या जरूरत है? थिंकर भाई, ये थिंकर भाई, ये जो जॉनी सिंस का नाम सुना है आपने? उसका अगर बाई चांस हिल गया तो ये कौन हिलाता है? देखिए आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ जो क्रिटिसाइज ठीक है वो करते एक टाइम, लेकिन अभी मतलब कोई मैं भी 1-2 घंटा से रुका हुआ, ऐसा कोई वैलिड मतलब अच्छे पॉइंट रखो, और आज के टाइटल के ऊपर तो वो भी बात करेंगे, और बेकार की बात करने के लिए हम रात 3-4 बजे हम करेंगे आराम से। अभी एडम भाई ने बोला शैतान, अल्लाह शैतान थोड़ी देर पहले बताया, ये शैतान कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया एडम भाई? सर आज का टॉपिक नहीं है, वो भाई अच्छे भाई थे, इंसान भाई थे, उनसे बात करनी थी मैंने। अल्लाह ने जिस शैतान को बनाया आप उसको बिलीव करते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं करते। ओके, कैसे बात? मैं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ अल्लाह बड़ा शैतान है, इब्लीस छोटा शैतान है, अल्लाह बड़ा शैतान है। शैतान आपको कहाँ से मालूम हुआ? अल्लाह ने बताया इसलिए ना? नहीं, कुरान में लिखा हुआ इसलिए। हाँ, वो तो अल्लाह नहीं है, कुरान ये मुसलमान मानते हैं ना कि अल्लाह ने उतारा, हम तो नहीं मानते ना। लेकिन आप शैतान को मानते हैं, जो अल्लाह ने एक शैतान, एक इब्लिस को, जो ठीक है, जो एक जिन में से फरिश्ता का आला दर्जा पाया था और तकब्बुर के कारण उसको मौलूद दिया क़यामत को। ये बात कुरान से साबित कर दे, ये बात कुरान से साबित कर दे। कौन सा? इब्लिस का? कि ये इब्लीस जो था वो बहुत आला दर्जे का फरिश्ता था। नहीं, वो तो जिन में से था और फरिश्ता में उसका मकाम हुआ, तो वो ये फरिश्तों में उसका मकाम हुआ और ये जिन में था, ये बात कुरान से साबित कर दे। वही पूरा वो सूरा पढ़ेंगे तो उसमें सब आता है ना, तुमने भी पढ़ा, हम पिछले डिबेट में देखे थे। मैं साबित कर सकता हूँ, नहीं है तो ये नहीं, तू साबित कर दे, मैं मान लूंगा। कुरान में ऐसा है ही नहीं। ये तुम्हें कहानी तुम्हारे मुल्ला ने बताई है, ये भी एक कहानी है जो तुम्हारे मुल्ला ने बताई है। नहीं, ये कुरान हदीस में है, जो अजाजिल है, इब्लीस को एक जिन में से आग से पैदा किया गया। और हाँ सुनो, ये जिन में से था और फरिश्तों में हो गया, ये बात कुरान से साबित कर दो, मैं मान लूंगा। कुरान या हदीस से जो भी वो पढ़ना पड़ेगा, अभी तो याद नहीं मुझे वो चीज, लेकिन हम पिछले डिबेट में उसके बारे में बहस किए थे ना। ये कहानी थी जिसको हम कहते हैं कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जिनमें से है, कहाँ से वो छोड़ दो आप, बात इसमें करो। आप शैतान को बिलीव क्यों करते हो? कहानी तो कहानी है। नहीं, हटा दो यार, कहानी बाजो, कूड़ मार दो, झूठे हो राह के लिए यार। नहीं, कौन बोलता है हटाने वाला? अभी मैं बोला एडम को ये मैंने जब तुमको एक चीज बोला कि जो इंसान मतलब दुनिया में एक भी पत्ता अल्लाह की इजाजत के सिवा नहीं हल सकता, और दुनिया में आप लोग जो भी कर रहे हो ये सब अल्लाह चाहता है वही कर रहे हो आप। तो फिर भाई ये किताबें लिखने का आप लोग जो भी कर रहे हो वो सब लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता भाई। सर आखिरी हुज्जत ले लें इनसे, फिर हम
इनका हाँ, इनकी ले लो। खत्म करेंगे। अच्छा अच्छा ये ठीक है सलमानी भाई भाई, ये जरा सुपर चैट पढ़ लें, बड़ी मजेदार है इनके लिए। हाँ आशुतोष तिवारी लिखते हैं भाई, ले अल्लाह ओवर 7th आसमान, और मैं आसमान की ऊंचाई में, चारों तरफ कोहरा कोहरा ही कोहरा। इफ यू नो दिस मीम, यू गॉट इट। अच्छा ठीक है एडम भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप वो थोड़ा हदीस, मेरा जो कुछ क्वेश्चन किया था मेरा एक भाई ने, उस टाइम मैंने जब जवाब दिया था तो वो थोड़ा भाई दिखा चला सकते गया, स्क्रीन में। वो भाई चला गया, उसको अच्छा वो छोड़ तो दो। चला गया, क्योंकि वो जो कयामत के दिन जजमेंट के दिन उस टाइम वो हम रसूलुल्लाह ने बताया कि हम अल्लाह को देख सकते हैं नहीं, बिल्कुल देख उसी सकते में हैं। उसी में वो हदीस आया था। जी ठीक है, जी तो देख वो भाई सकते ने उस टाइम मुझे गलत बोला था। 4581 सही अल बुखारी का, हैं। वो मतलब मैडम बिना भाई, शर्त ये जो फ्री कर थिंकर भाई है सकते ना, इनकी एक करामत भी है, आपको मालूम है? अच्छा करामत भी है इनकी। हाँ, करामत ये है कि ये खाना नहीं खाते, ये खाना नहीं खाते। ये जो बेइज्जतियां दिमाग होती है ना खराब। इनकी, एनी नहीं भाई, टाइम मैं सुबह मैं मैं 6 बजे फरिश्तों में से उठता हूँ। नहीं हूँ, ठीक है, फरिश्ता में से नहीं हूँ जो खाना नहीं खाता, मैं हाँ, इंसान तो हूँ, खाना मासूम भी नहीं खाता कह रहा हूँ। हूँ मैं, मैंने आपको हाँ मासूम नहीं कहा, मैंने आपको मासूम अरे नहीं ये कहा, फरिश्ता मासूम नहीं नहीं कहा है। है एडम भाई, आपको हाँ, पता है इनके बारे में? ये उस दिन इमाम साहब के स्ट्रीम में बैक स्टेज पे जाकर के प्राइवेट चैट में इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली है ना नहीं, गॉड्स को, कोई इतनी गंदी गंदी भी नहीं है, गंदी। आप चार्ट उसका दो, स्क्रीनशॉट दिखाओ, कुछ अच्छा भी यार गंदी इतनी नहीं गंदी नहीं है। थी जितनी गंदी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू हाँ फ्री वो थिंकर, नहीं है, आज आपके ठीक साथ है। काफी बात हो गई, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय बाय कर दे सबको। चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, ओके चलो टाटा बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको 100% जहन्नम में भेजे। नहीं नहीं सर, नहीं भाई वो अल्लाह की तो जन्नत, अल्लाह अपनी जन्नत में भेजे। जाए 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 जाए। एडम भाई, मुझको लगता कोई है ना, ये नहीं आने वाले बता दिन में हम सकते लोगों के कौन साथ होगा, कहाँ जाएगा। ऐसा हो सकता है। हाँ ये एसएस भाई का सुपर 100% चैट ले लें, जहन्नम में है। एसएस भाई का सुपर चैट ले लें सर। एसएस भाई लिखते हैं, फरिश्ते भी कहते होंगे साला, जब से वायगरा आया है हमारी ड्यूटी लंबी हो गई है। हमारी लंबी हो गई है। अरे यार यार एक्स मुस्लिम अकरम नहीं भाई, आप छोड़ना। 2 दफा जुड़े हैं लेकिन आपने कैमरे और माइक को परमिशन नहीं दिया, मैं आपको ऐड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, मैं पहले भी आपको ऐड करना चाहता था लेकिन आपको नहीं कर सका, सॉरी अबाउट दैट। सर हमारे पास सलमान भाई और मोहम्मद, सलमान भाई से तो काफी बात हो गई है, मोहम्मद इमानुद्दीन साहब बैठे हैं, मोहम्मद इमानुद्दीन साहब बैठे हैं, और उसके बाद मोहसिन पटेल साहब बैठे हैं। मोहसिन पटेल साहब, आप मुसलमान हैं? नाम से तो नहीं लगते। हेलो। जी 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 सर, आप मोमिन हैं? यस सर। सर हमारे पाकिस्तान में जितने भी पटेल हैं सब हिंदू हैं, आप कहाँ से मोमिन हो गए? लखब है सर। जी लखब है सर, लखब। लकब है? जी सर। लकब तो नहीं है, जात है मेरे ख्याल में कोई। सलमान देवी पटेल क्या होता है यार? हमारे पाकिस्तान में जितने भी पटेल हैं सब हिंदू हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम हैं पटेल। अच्छा सर, सूरह यासीन सुना दे जरा, पता लगे आप मुसलमान हैं। नहीं होते, आधे आधे पटेल कन्वर्ट हुए थे इंडिया में। अच्छा मतलब पाकिस्तान में तो नहीं है कोई पटेल। चले पटेल भाई, आप अपना कोई एक सूरह यासीन सुना दें। तो उससे मैं मुस्लिम हूँ, आपको ऐसा लगूंगा कि मैं मुस्लिम हूँ? मैं थोड़ी सी हुज्जत मिल जाएगी कि आप मुसलमान हैं, थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाएगा। सर मैं पहले एक बात बता दूं सर, सूरह यासीन सुना दे, आपकी फिर जो बात आवाज, बताइएगा। टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज। नहीं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ सर। जो आपकी आवाज है हमारे भाई से मिलती है। चले सर, अच्छी बात है। तो अब आप नॉन मुस्लिम साबित होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। पर ये आपके पापा है। हेलो, आप अपने आप को नॉन मुस्लिम साबित कर रहे हैं भाई। तो मैं क्या करूँ ऐसा बताने के लिए आपको? सूर्यास्त्र सुना दे भाई, टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, बस उतना सवाल सुन लीजिए आप। नहीं नहीं, आगे कोई सवाल आपका नहीं लिया जाएगा, आप सूर्यास्त्र सुना दें। सर मैं पूरा सुना दूंगा आपको, सिर्फ एक मेरा सवाल है। पहले आप सुना तो दें। अरे अल्लाह के मैडम भाई, वो 5 सेकंड वाला टाइम स्टार्ट कर दीजिए अपना हो तो। सर नहीं, ही इज नॉट अ मुस्लिम, सॉरी, इज गॉन। ऑलराइट जी, वापस चलते हैं। हमारे पास मोहम्मद इमानुद्दीन साहब हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। काफी देर से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब। जी, काफी देर से इंतजार में थे।
सॉरी सर। हमारा भी आए नंबर का बोलने का। जी मैं ये सवाल है, मैं एक बार और आया था कि ये मतलब बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब यूट्यूब पे जिधर देखो एक्स मुस्लिम। तो क्या है, मेरा समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या क्या चाहते क्या है मतलब। यार देखो हम लेके रहेंगे आजादी। हैं? देखो भाई पता है क्या बात है आप, मतलब क्या, मतलब और कौन जवाब दे रहे हो, सुकून ले ले, है सुन क्या? ले और सुन ले। हम लेके रहेंगे ओ यार तेरी आजादी, बात तो यार, तुम यार ये मुर्दाबाद लहजा से ना आजादी। इस्तेमाल ना किया करो। हेलो। हो गया बोल कौन के सी तो फिर इस्तेमाल हो ना जा किया करो भाई। भाई। तेरा क्या अरे होगा लहजा। कालिया। कितने आदमी थे सरदार 2 आदमी थे। दो आदमी। क्या है इससे ये इससे ठीक क्या था। साबित करना चाहिए मतलब। अच्छा भाई, मोहम्मद साहब मैं आपको जवाब देता हूँ। हेलो। देखिए जब आप सुनते लेना यार, कान ते खोल, चवनिया ते कट बार, कवन चवनिया तेरे करना ही चाहिए, जो जवाब क्यों मिलेगा। हाँ ठीक। देखिए जब आप एक एक्स मुस्लिम चैनल को सुनते हैं ना, तो होता ही है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना, आपको सिर्फ एक्स मुस्लिम चैनल्स ही दिखाएगा, क्योंकि वो आपकी करंट ख्वाहिश को देखते हुए आपको वही रेफरेंस देगा। तो दैट इज गुड, ऐसा नहीं, इट मीन्स। नहीं मैं इस सवाल नहीं, सुनो मेरी बात, दो चीज नजर आ रही है ना, एक से मुस्लिम। लेट मी फिनिश द आंसर मैन। आई डोंट नो इनको क्या तकलीफ है, बीच में क्यों इंटरप्ट करते हैं, सवाल करने के बावजूद सवाल करते हैं, फिर वेट भी नहीं करते आंसर का। तो यस देयर आर सो मेनी एक्स मुस्लिम चैनल्स, और ये बहुत अच्छी बात है कि देयर आर सो मेनी। आई आई वांट इवन मोर। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे इस्लामिक स्कॉलर्स के जो चैनल्स हैं, वो हमारे चैनल से इस वक्त भी 50 टाइम्स ज्यादा हैं, 50 गुना ज्यादा हैं, या 100 गुना ज्यादा हैं। हमें भी उस लेवल तक जाना है कि जितना झूठ वो बोल रहे हैं ना, उतना ही हम एक्सपोजिंग भी करें। हमें अच्छा वहां तक और पहुंचना है। एडम भाई, अ, अभी ये भाई बोल रहे हैं कि बहुत मतलब एक्स मुस्लिम के वीडियो आ रहे हैं उनको, क्योंकि एक्स मुस्लिम लोग बन रहे हैं ना, इसलिए आपको एक्स मुस्लिम के वीडियो आ रहे हैं। बात एग्जैक्टली तो ये है। एग्जैक्टली। यार इनको बाद में लेते हैं जरा। मुझे एक नॉन मोमिन है, इसको मैं दो दफा निकाला है, क्यों आ रहा बार बार? किंग्स ऑफ किंग्स और सपोजिटली शवरमा। जनाब आप मोमिन है? जी सर, मैं मोमिन हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस हिसाब से मोमिन है? आपका नाम क्या है? ये किंग ऑफ किंग। अल्लाह मियाँ तो मना करता है कि कोई अपने आप को रब्बुल अरबाब नहीं कह सकता। आप किस हिसाब से इस नाम से आ सकते हैं? सर ये मेरे प्रोफेशन आप का किस नाम है किस्म के एक्चुअली। मोमिन हैं जो कि किंग ऑफ किंग? आप किस किस्म के मोमिन है जिसने अपना नाम, जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है, आपने उस आपकी आवाज प्रोफेशन ब्रेक को हो रही नाम है रखा हुआ है? एडम भाई, जिस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जिस प्रोफेशन में आपने अपना नाम रखा हुआ है, जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है, उसी चीज को आपने रख लिया, और फिर आप मुझे ये बात कर रहे हैं। किंग ऑफ किंग तो हो ही नहीं सकता अल्लाह के सिवा कोई और। नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है एक्चुअली। बहुत जिब्राइल से कट कट बोले के कि आ आपका रही इंटरनेट सही करे। आप मोमिन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। है। मैं मोमिन नहीं हूँ। नहीं। आप किंग ऑफ किंग साबित कर कैसे दें नाम सर रख कि दिया? अगर मैं मोमिन हूँ। मैंने अभी साबित मैंने कर आपसे दिया। कहा है किंग्स ऑफ कि ये किंग, मेरे एक प्रोफेशन। एक आप मुसलमान, एक मुसलमान हम्म, अपना नाम या अपने प्रोफेशन का नाम रब्बुल अरबाब नहीं रख सकता है, अदरवाइज वो एक ब्लास्फेमी है। जवाब दें क्यों रखा हुआ ये नाम? साबित कर दें सर आप फिर। सा कोई इस पे हवाला मुझे आप दे दें। यार सुलेमानी जलेबी, ये क्या साबित करने वाली बात कर रहे हैं? ये क्या साबित करेंगे भाई? अल्लाह है वो रब्बुल किंग, अरबाब। हाँ किंग ऑफ किंग अल्लाह है, और ये उसके सिवा किंग्स ऑफ कोई किंग भी कैसे, नहीं। ये कैसे रख सकता है किंग ऑफ उसके किंग? सिवा कोई भी नहीं। चलो ठीक है, फिर भी अगर चलो वो चले बाकी उनके पास चले कोई जी, लेट्स इज्जत हो तो दूसरी हम लेट्स देखते सी हैं। के क्या हुज्जत दे रहे हैं हम। जी सर आप बता दें अल्लाह कहाँ पे है, चले बताएं। जी 1 मिनट रुक जाए सर, मैं जरा हैंड फ्री कनेक्ट कर लेता हूँ। प्लीज हो कनेक्ट सकता करें है यार, उसके बाद, करें करें, उसके बाद मुझे जल्दी आपकी करें। आवाज जरा अच्छे से आ जाए। 1 मिनट रुक जी जाए। करें।
जी एडम भाई, अभी आ रही मेरी आवाज आपको? जी सर, बताइए सर आप। अब क्या वैसे, अब चला क्यों गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोहसिन पटेल साहब दोबारा आए। मोहसिन पटेल साहब, क्या आपने रट ली अब सूरह असर? जी मोहसिन पटेल साहब, सूरह असर रट के आगे? हेलो सर। मरवान DRS सर, आप तो मोमिन नहीं है ना किसी सूरत में? क्या आप भी मोमिन है? हेलो जी कैसे हो भाई? जी मरवान DRS साहब, आप मोमिन है सर? नहीं, सिर्फ आपसे हाय बोलना था। मैं वही वो फैक्ट फॉर यू आईडी वाला आईडीआर वाला बाय हूँ। बाय ओह माय गुडनेस। इसलिए बाय बाय, बाय। सब बखैर, अपना ख्याल रखें। सर थैंक यू तो सर। एडम आपका भाई हाय आ गया। वो आपका हाय आपने आ वो गया, थैंक यू। क्या वो कुछ स्पोर्ट्स मैचेस वगैरह होती है जिसके अंदर कोई बंदा अचानक से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे कपड़े उतार के आ जाता है भागते भागते, देखा है आपने? सर पता है आज आपको पता है शुरू में क्या हुआ है? शुरू में तकरीबन 35 मिनट्स मैंने नॉन मोमिनों को स्ट्रीम दे दी थी, अपने आप को बैकग्राउंड में ले गया था। मैं कहा लो यार आओ लड़ो, आप लोग बहस कर लो, मैं करता ही नहीं। मैं अपने आप को बैक साइड में 35 मिनट्स नॉन मोमिन थे मेरी स्ट्रीम पे, मैं बैक साइड में चला गया। मैं कहा ठीक है यार। कल पूरा इतना मौका देने के बावजूद भी ये हरकत कर रहे हैं तो फिर अब क्या बोले। ओके जी मोहसिन पटेल साहब आप आए हैं सर, आपने सूरह असर याद कर लिया? सर सिर्फ मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, सिर्फ 2 मिनट लूंगा सर आपके। सूरह असर सुना सकते हैं, फिर उसके बाद अगली बात होगी। वो आदम भाई हमको लो, हमको कब लोगे? आप लिए हुए यार, सेंटर में है यार, आपको और क्या लूं, और कहां पे डालूं आपको? सलमान बोल के। अच्छा आप सेंटर में हो भाई? बोलो सलमान भाई, बोलो बोलो आप। कितना देर हो गया आपका सुन रहा हूँ, पहली बार अच्छा लग रहा है। बोलो, माइक ही आपका है, दोनों माइक आपके हैं। और बताएं, तीसरा भी ले लें? नहीं, जो आपका जो सवाल था अल्लाह कहाँ पर है, कुरान के मुताबिक तो अर्श के ऊपर है, और अपने के मुताबिक हर बंदे के पास भी है। कुरान के मुताबिक उसकी शारक के करीब भी है, और कुरान के मुताबिक हर जगह भी है। अब बताइए। नहीं, अपने इल्म के मुताबिक देखो, अपना अपना डिफाइन आदमी करता है, समझता है, उसके ऊपर चलता है। इल्म को डिफाइन करें। तो अभी आप जो देखो सूरह जो लुकमान है उसमें भी एक आयत है, उसमें भी आप... सर मैंने आपकी बात मान ली है हुज्जत, मैं आपको कह रहा हूँ इल्म को डिफाइन करें। इल्म के मुताबिक हर जगह पे कैसे है? व्हाट इज इल्म? इल्मुल्लाह क्या है? इल्मुल्लाह क्या है वो बता दे। देखो ना आप वो ये सूरह लुकमान की आयत निकालो ना एक। जी सर, लुकमान की आयत नंबर बताएं। 16 नंबर। ओके एक सेकंड। वैसे गुनगुनाते रहिए एडम भाई, अच्छा लग रहा है। जी सर, सूरह लुकमान आयत नंबर 16 आपके सामने है। पढ़िए ना तर्जुमा। आपके सामने आप पढ़ ले सर, मुझे पढ़ाएंगे आप? मैं तो पढ़ लिया हूँ, आप पढ़। प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर भी ख्वाह किसी चट्टान पर हो, या आसमानों में हो, या जमीन में हो, इसे अल्लाह ताला जरूर लाएगा। अल्लाह बड़ा बरीक बीन है, खबरदार है। जी सर। हाँ, तो हर चीज के ऊपर वो इल्म के एतबार से है। वो जैसा पत्ता गिर रहा है, झड़ रहा है, वो भी उसके इल्म में है। इस एतबार से वो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हाँ बाबा, तो वो हर जगह नहीं के ऊपर हर जगह नहीं है ना। आर यू श्योर? यस। कितना एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ आपको। एक कॉमन सेंस लॉक करने से पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ, आप कितना श्योर हैं कि अल्लाह हर जगह नहीं है? हर जगह नहीं है, अल्लाह हर जगह नहीं है कि एक 100%। ओके, ये जैसे कुरान की आयत पढ़ लें। क्या है अभी वो नजर बहुत कम है मेरी। कौन सी आयत है? चैप्टर नंबर। और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है।
अरबी यार ये हिंदी में पढ़ना क्या लिखा हुआ है सलमानी भाई? आखिरी लाइन पढ़िएगा। देखो आकाश के तथा चढ़ता है उसमें और वह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम रहते हो। तुम्हारे साथ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम रहते हो। आर यू श्योर? ये लिखा जहाँ भी तुम रहो, तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम रहो, यही लिखा हुआ है? बिल्कुल 100%। जी जी जी। यार ये भाई तो कह रहे नहीं ऐसा लिखा हुआ। यार मैं क्या करूं इनका। देखो और इसके जैसे आदम भाई आप लास्ट टाइम थोड़ी देर के पहले बोले ना, शरक से करीब है अल्लाह ताला। वो करीब है, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है। मैंने बताया कि अल्लाह हर जगह है, कुरान कहता है, मैं क्या करूं। ये जो चीजें है ना, ये चीजें का जो मेन जो मैं बोला ना, इल्म के एतबार से वो इधर उधर ऐसे 2-4 आयतें आपको मिलेगी कुरान में, लेकिन तो, जो 7-8 आयतें दे रहे हैं आप भी तो 2-4 आयतें दे रहे हैं। अल्लाह कह रहे मैं हर जगह हूं, आप कह रहे नहीं है। किसकी मानूं, आपकी या अल्लाह की? देखो आप जो सोच रहे हैं वो आपके एंगल से सोच रहे हैं, हम लोग हमारे एंगल से सोचेंगे। अभी अल्लाह अर्श पे है, बार बार अल्लाह ताला बता रहा है। अगर हम लोग हर जगह ओके इधर एंगल डिफाइन करें, जरा एंगल डिफाइन करें। एंगल अल्लाह बोल रहा है मैं हर जगह हूँ, आप बोल रहे हैं हर जगह नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कुरान में लिखा है, आप बोल रहे हैं एंगल चेंज करो। यार एंगल को इतना चेंज करो यार। अभी हम बता रहे देखो यार ये सुपर चैट क्या है? सुनो ये सुपर चैट क्या है? ये हिंदी में है। एक सेकंड यार, क्या अल्लाह हिंदी के लिए शैतानियत करता है? अगर करता है तो शैतान। ये भी सही है। हाँ काफी शैतानी काम किया ना लमिया ने। एक जगह कुछ और कह रही, दूसरी जगह कुछ और। वल्लाह खैरुल माकिरीन से यहाँ बात करते हैं। वल्लाह खैरुल माकिरीन। लेकिन सलमान भाई देखें, ये एंगल अपना वाला बता दें पहले। टेल मी योर एंगल। ये वाली आयत को लिखे जो, वो आयत को नहीं मानते क्या, जो आयत लिखी हुई है? अगर नहीं मानते तो ठीक है, आप कुछ आयत मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो फिर बात तो अलग होती है ना भाई। That's okay, yeah, that we can work on. अच्छा, अब तक एले चॉइस जो आते थे एडम भाई, वो तो सिर्फ ये पहले कुरान की आयत वाले एले चॉइस आए हैं। ये कुरान के एले चॉइस भी आए हैं जी। मिस्टर मोहम्मद साहब आप बोल रहे हैं सर, सलमान भाई तो हमें एक ही आयत में ठुस हो गए। वो आदम भाई जी भाई, अब मेरे का क्लियर हो गया? अभी आपका जो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ओके शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगे रहो। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ जाते जाते। जी बता। हाँ देखो हम लोग अरब में 30 साल रह चुके हैं, और ये जो भी डिस्कशन हो रहा है अरबी किताब पे हो रहा है। हम लोग सब नन अरबी लोग हैं, ठीक है, और नन अरबी को समझा रहा है, ठीक है यार। छोड़ दे और नहीं एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो अरब लोग इतना 30 साल से हम उधर गुजरे, हम लोग क्लोजली उनको, उनके फैमिली को स्टडी किया है, उनके जो अखलाक किरदार जो हम लोग नोट किए, और अल्लाह ताला ने माँ बाप का जो दर्जा बताया, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, ये वो सब जो फॉर्मेट बना दिया कुरान में, जो अच्छी चीजें है, रिश्तेदार से नाता, ये कैसा रहना, कि ये सब जो चीजें है फॉर्मेट जो अल्लाह ने बनाया है कुरान में, या आपके हिसाब से बाबा अल्लाह ने किसी और ने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, किसी और ने बनाया, पहले से लिखा हुआ था, मोहम्मद ने कॉपी पेस्ट किया। ओके चलो बाबा, वो आपकी सोच है, चलो किसी और ने बनाया। नहीं सुनो ना, ओके कॉपी पेस्ट अभी खत्म हो गया। सुनो आदम भाई, अभी मैं रख देगा, मैं बहुत देर से आपका सोच सुन रहा है, थोड़ा मेरी तो सुनो। अभी आप कोई कार, अभी हम लोग लेटेस्ट कार आती है मार्केट में, तो हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट कार है, बहुत अच्छी कार है। अभी आप जो इसमें जितने भी नुकसानात निकाल रहे हैं, आप बाबा कुरान में ये है, अल्लाह डमी है, नुकसानात नहीं निकाल रहे, नुक्स निकाल रहे, डिफरेंट चीज नुक्स निकाल रहे हैं। सुनो ना, और बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें हैं, वो इतनी सारी बेनिफिशियल चीजें भी है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप जो आपके मेरे पास जो सपोज एक मॉडल की कार है,
उसमें आप नोट्स बता रहे, ये है वो है, ये उसमें ये प्रॉब्लम है, ये है। अरे भाई आप आपका भी एक फॉर्मेट बनाओ ना, जो फॉर्मेट ये फॉर्मेट को चेकमेट कर सकता है, तो क्यों ना हम लोग को फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा। आप क्या कर रहे हैं, नया मॉडल के गाड़ी लेटेस्ट नहीं निकाल रहे। देखो किताबों का वार ऑफ बुक्स है ये, इसके पहले जो बुक आए थे, तौरात है, इंजील है, फिर कुरान आया, ये वार ऑफ बुक चला है। तो आप भी बुक के ब्ला ब्ला से बुक के हिसाब से बुक का जवाब दो ना। आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ। और सुन ना, जवाब ले। अगर मैं कोई भी चीज इंजील से लेके आऊंगा, मानेगा एज इट इज? इंजील का चीजें कुरान में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के बेटा। मैंने ये बोला है अगर मैं इंजील से कोई चीज लेके आऊंगा, क्या उसको मानेगा? वॉर ऑफ बुक्स है ना, तो एक तरफ कुरान रखेंगे, एक तरफ इंजील रखेंगे, क्या इंजील की हर चीज को मानेगा कुरान से? कुरान बोलता है ये दूसरे बुक का सिक्योरिटी है। सुन यार, अबे डंगर, इसका आंसर दे। मैं अगर इंजील से कोई चीज रखूंगा, क्या तू उसको एज इट इज मानेगा? अगर मैं कुरान के ऊपर हुज्जत रखूं कि इंजील में लिखा है, कुरान में लिखा है, इंजील ऊपर आ गई, मानेगा? कुरान ने क्या बोला है? इंजील ये जो कुरान बता रहा है, बातिल अंदर घुसेगा नहीं, ना हक इसमें से निकलेगा, ये चीज का गारंटी इंजील ने नहीं लिया था, लेकिन कुरान ये बता रहा है। चलो ठीक हो गया यार। क्या यार हुज्जत, बात सिंपल सी है ना। तुमने कहा इंजील से वॉर ऑफ बुक करो, लेकिन जब वॉर ऑफ बुक करेंगे तुम उसे मानोगे, तुमने कहना ये बात तो चेंज हो गई भी है, तो फिर फायदा वॉर ऑफ बुक करने का? दैट्स स्टुपिडिटी। ओके जी, मोहम्मद जनाब आप बता दें। ये देखिए कितनी जल्दी ये स्टूपिड बात करते हैं कि इसका कोई मसला ही नहीं होता, इसकी कोई हुज्जत नहीं बनती। जी सर। तो बोलूं क्या मैं? अब बोलूं क्या? पहले तो आपने निकाल दिया था मुझे। कब निकाला था? अभी निकाल दिया था ना। क्यों निकाला था? टाइट में बिठा दिया था। क्यों? बस मतलब यही है ना, यही तो समझ नहीं आता ना। मतलब अगर आप बता दें, अपनी आखिरी हुज्जत दे दें, कंक्लूजन आर्गुमेंट दे दें, खत्म करते हैं, हुक्म करें। मेरी बात तो सुनो ना, पहले बात तो सुनो। अपनी बोलते रहते हो। मतलब कोई अगर तुम्हारे फेवर में बात करता है, तो अगर तुम्हें इम्प्रेस करने वाली बात करता है, तुम उसकी बात सुनते हो, उसे नहीं निकालते हो, उसकी लगातार बात सुनते हो। बाकी जो तुम्हारे कोई खिलाफ एक वर्ड बोले, भाई तुम्हें आधा घंटा टाइम दिया था और तुम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट में जा रहे हो। मत जाओ, अपनी हुज्जत प्रेजेंट करो। मैं तुम्हें फुल टाइम देता हूँ, ये लो 2 मिनट दे रहा हूँ, ये लो पकड़ो, जाओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास, खुली बात करो, जाओ करो। हाँ तो हाँ ठीक है, 2 मिनट काफी है मेरे लिए। तो मेरी एक बात सुनो, ये ठीक है आपका एक्स मुस्लिम है, यूट्यूब पे सभी जगह एक्स मुस्लिम घूम रहे हैं, और उसमें 2 चीज नजर आ रही है। नहीं एक्स मुस्लिम बात नहीं करना, मेरे टॉपिक पे बात करनी है। 2 मिनट इसलिए दिए हैं, टॉपिक पे बात करने के लिए 2 मिनट दिए थे। एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात करने के लिए नहीं दिए मुझे भाई। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर बात करने के 2 मिनट दिए, टॉपिक पे बात करने के लिए दिए। एडम भाई बोलने दो जरा। हमारे चर्चे और जलेबी आपकी वजह से, ये ले आपकी वजह से, वो भी तो पता चले, फिर टाइम रिसेट करके दे देंगे। ओके 2 मिनट दे दो, 2 मिनट काफी है मेरे लिए। बोल भाई, बोले क्या? टाइम स्टार्ट है तेरा, बोली जा। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है आप मतलब 2 चीज नजर आ रहा है। एक तो आपने क्या बोलने कर, सभी एक्स मुस्लिम अपना QR कोड भी लगा के रखे हैं, मतलब चैनल पे, और बोल रहे हैं प्लीज सपोर्ट हमें करो, मतलब पैसे दो, डोनेट करो हमें। तो मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या मतलब पब्लिक को इस्लाम के बारे में बताना चाह रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, मतलब एक बिजनेस भाई, फुल बिजनेस है हमारा। हाँ मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बोलो ना कि बिजनेस कर रहे हैं, फिर रह रहे हैं, तो फिर मेरी बात तो सुनिए भाई, चुप हो जाइए, उनको 2 मिनट बोलने दे दीजिए, चुप हो जाइए। हाँ भाई, हाँ बोलिए भाई। आप लाखों करोड़ों रुपया मतलब ट्रांसफर करवा रहे हो अकाउंटों के अंदर। पब्लिक तो है ही चूतिया, पब्लिक तो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, एकदम चूतिया बन जाती है। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और आए दिन न्यू चैनल बना रहे हैं, और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मतलब एक ये दिखा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे मेरी नजर में तो लगता नहीं है कि अच्छा काम है। इससे गलत वो भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे गलत वो भी हो रहा है ना। अभी आप बोलते हो, नहीं सुनो, आपके जो सबसे जो टॉप पे है सच वाला जी, वो क्या बोलते हैं कि मुसलमानों से खाना नहीं आता, पीना नहीं आता,
रहना नहीं आता, सारे काम गैर कानूनी है, गर्दनें काटते हैं, गर्दनें उड़ाते हैं, मतलब ये सब क्या हो रहा है? मतलब गर्दनें टाइम खत्म हो गया। चलो भाई स्टॉप हो जाइए, एडम भाई जवाब देंगे अब मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात 2 मिनट। हाँ, सबसे पहली बात, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। तुम मुझे कभी भी साबित कर दो। शट अप एंड लिसन, शट अप एंड लिसन, शट अप एंड लिसन। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, नंबर 1। नंबर 2, क्यूआर कोड किसी जगह पे नहीं लगा हुआ किया, और क्यूआर कोड वैसे भी ब्लास्फेमी है ना, चलो वो सेपरेट चीज है, मेरे चैनल पे नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा है इफ अगर यू लाइक माई वीडियोस, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस और मेरा काम पसंद आता है, एंड वुड लाइक टू सपोर्ट, और फिर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये पेट्रियन का लिंक है। बस ये वाहिद चीज है जो मेरे चैनल पे लिखी है, और उसकी अंग्रेजी ये बोलती है अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और मेरा काम पसंद आता है और तुम कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, किस तरह से? शट अप एंड लिसन। ओके, शट अप एंड से मेरे भाई, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आता है और तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट ही आएगी ना, जब मैं पेट्रियन का लिंक दे रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे 1 रुपया भी भेजो। आज तक 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, और 3 साल से ज्यादा के टाइम में मेरी वीडियो में एक दफा ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को कहा हो कि मेरे पास फलानी चीज नहीं है या टमाकनी चीज नहीं है, या मुझे इस मूवमेंट के लिए ये करना है या ये करना है, मुझे सपोर्ट दो। नेवर, आई हैव नेवर सेड दैट। नाउ आप ये जो कहानियां करा रहे हैं, ये आपके मुल्ला करते हैं, ये आपके इमाम करते हैं। आपके इमाम, आपके मुल्ला कहते हैं भाईजान हमें सपोर्ट दो, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में घर बना के देगा। 1 ईंट इधर लगवाओ, मैं वहां पे 10 ईंटें लगाऊंगा, यहाँ पे ये करो, अल्लाह मी आपको वहां पे वो करेगा। ये कहानियां आपके मुल्ला कराते हैं, हम लोग नहीं कराते।